नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी पर जी बिजनेस की स्पेशल कवरेज। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो थोड़ी देर में पॉलिसी आ जाएगी। हालांकि बैंकर्स का पोल जो जी बिजनेस एक्सक्लूसिवली आपके लिए किया था, उसमें अब तक ये समझ में आ रहा है कि 80% बैंकर्स ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में दरों को लेकर तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। जस्ट की तस सिचुएशन रह सकती है, जैसे कि रेपो रेट करीब 6.25% के आसपास, इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट करीब 6.25%, और इसके अलावा कुछ एक और अहम रेट आपको बताया हुआ है बैंक रेट करीब 7.25%, CRR 4, SLR करीब 20% के आसपास ही रहने वाली है। इसमें किसी तरह का कोई खास बदलाव की उम्मीद तो नहीं नजर आ रही, लेकिन दो हिस्से क्योंकि इस समय काफ़ी अहम है। पहला हिस्सा तो क्योंकि मानसून को लेकर अभी तक IMD की कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ प्री मानसून रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद हो सकता है थोड़ी बहुत गर्मी ज़्यादा पड़े। बारिश की संभावना 5% अनुमान से एवरेज से कम बताई जा रही है। ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बबल को क्या RBI नोटिस करेगा या फिर नहीं करेगा, या पिछले बेस को ही एक बार अच्छा बेस समझेगा? एक तो ये पॉइंट होगा कि RBI गवर्नर इसको लेकर क्या स्टांस लेते हैं, क्योंकि महंगाई और मॉनसून दोनों ही आपस में इस बार कोरिलेट होकर काम करेंगे। इससे टिपिकली पहले मॉनसून का फैक्टर नहीं हुआ करता था। दूसरा, लिक्विडिटी को लेकर RBI क्या स्टांस देती है, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि लिक्विडिटी जो भी बैंक के पास पड़ी है ये कैसे आप सरपास हो रही है या कितना इकॉनमी पे इसका असर है, लिक्विडिटी की सिचुएशन इस समय क्या है, इसको लेकर भी हम एक्सपेक्टेड है कि शायद कुछ हमको बयान ज़रूर RBI से आते हुए दिखें। पॉलिसी को रेट को लेकर शायद कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिले, लेकिन इस बीच आप बैंकिंग स्टॉक्स को देख लीजिए। बैंकिंग स्टॉक्स जो निजी बैंक हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव है, ये अपनी वैल्यूएशन की वजह से है। आज बैंकों की वीकली एक्सपायरी भी है, तो इसलिए सौदे थोड़े से कटते हुए दिखेंगे, उसका इफेक्ट भी आएगा। ठीक 2:30 बजे के आसपास ये पॉलिसी आ जाएगी, और लेकिन 2:30 बजे के आसपास ही वीकली एक्सपायरी का इफेक्ट भी आपको दिखने लगेगा। तो टिपिकली अब 1 घंटा अब बैंकिंग स्टॉक्स को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और कई बैंकों के इंटीग्रेशन को लेकर भी हो सकता है कुछ पत्रकार सवाल पूछें कि क्या छोटे बैंकों को बड़े बैंक के साथ विलय करने की प्रोसेस तेज होगी, क्योंकि SBI के साथ ही हो चुका है, उसके सभी एसोसिएट्स बैंक को जोड़ दिया गया है। इसलिए RBI गवर्नर से ये सवाल भी पूछा जा सकता है। आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर रहिएगा, इसका जवाब उम्मीद करते हैं आपको मिल ही जाएगा। जी, लेकिन पॉलिसी आउटकम से ठीक पहले मार्केट्स थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़े से सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड करते हुए इंडेक्स अभी 9234 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 31 अंकों की कमजोरी के साथ। लेकिन जो जी बिजनेस ने पोल किया है उसमें 80% ब्रोकर्स यही मानते हैं कि आज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, रेट कटौती की संभावना नहीं है, ना ही MSF में कोई कटौती की उम्मीद है। और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट इनफैक्ट इस बात पर यूनानिमस व्यू भी लेकर चल रहे हैं कि दरों में कोई चेंजेस आज की पॉलिसी में नहीं होंगे, लेकिन स्टेटमेंट्स क्या आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस स्पेशल कवरेज में, और हमारे साथ सुनील सिन्हा हैं इंडिया रेटिंग से, निपुण मेहता हैं, और साथ ही साथ अजय बग्गा हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है शो में। मार्केट एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज की पॉलिसी की रेलेवेंस क्या है और क्या इंपैक्ट मार्केट्स पर गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन पहले एक इकोनॉमिस्ट का कमेंट ले लेते हैं मिस्टर सुनील सिन्हा से। मिस्टर सिन्हा, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। जैसे हमने अभी कहा कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का यूनानिमस व्यू है आज की पॉलिसी को लेकर कि शायद दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री स्पेशली बैड लोन वोज को लेकर क्या RBI गवर्नर की ओर से आएगी, क्रेडिट ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए क्या वो इनिशिएटिव्स लेंगे, इस पर काफी ध्यान रहेगा। आप आज की पॉलिसी से कमेंट्री वाइज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जहां तक पॉलिसी स्टांस का सवाल है, स्टेटस को रहने की संभावना है, और जहां तक कमेंट्री का सवाल है, ऑब्वियसली एक मुद्दा जो खासकर जिस पे हमारी नज़र बनी हुई है वो ये है कि लिक्विडिटी को लेकर RBI जो है आगे की जो दिशा है या जो आगे के लिए क्या निर्देश देता है, या कोई जिस चीज़ की चर्चा हो रही है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसके ऊपर कोई निर्णय लेता है या उसके बारे में कोई इंडिकेशन देता है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। बाद बाकी इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे कि RBI आने वाले कम से कम 6-8 महीने जो है वो कैसे देख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वही इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि RBI का जो करंट पॉलिसी स्टांस है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूट्रल स्टांस होगा, वो अगर है तो वो कितने दिनों तक जारी रहेगा। अजय, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। ओवरऑल आप क्या सोचते हैं ये जो RBI थोड़ी देर में अनाउंसमेंट कर देगा पॉलिसी का, क्योंकि आप तो मार्केट को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये RBI का आज जो भी फैसला आएगा, जो आपकी कैलकुलेशन है
वो कैलकुलेशन क्या बाजार को थोड़ी हिला सकती है क्या, या फिर ये मार्केट में सिर्फ इवेंट भर ही रहे, एक इवेंट है जो कि पास ऑन हो जाएगा? डिम्पी, देखिए आज जिस तरह से बैंक निफ्टी भी रिएक्ट कर रहा है तो थोड़ी बिकवाली हुई है। जी अजय सुन पा रहे हैं? सॉरी, मेरे को एको आ रही है तो बोलने में मुश्किल है। कोशिश करते हैं आपकी इको। अब ठीक है, आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है सर? हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो ओवरऑल देखिए आज थोड़ी बिकवाली रही है डिम्पी, और अगर पॉलिसी जैसी एक्सपेक्टेशन है उस पर रहती है तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा अपवर्ड जाना चाहिए। आज का जो माहौल है वो ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज से मार्केट आज इम्पैक्ट हुआ है। दो चीज़ें, एक तो फेड की जो मिनट्स आए उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट को वो कम करना शुरू कर देंगे इस साल से। अब वो $4.5 ट्रिलियन की बैलेंस शीट है और कोई ऐसा लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है जो कि उस बैलेंस शीट को आके उठा सके। तो मार्केट इसी के कारण कल हमने देखा शुरुआत में अमेरिकी मार्केट ऊपर था काफ़ी तेज़ी से, बट जब ये फेड मिनट्स रिलीज़ हुए मार्केट नीचे बंद हुआ। आज यूरोप भी नीचे खुला है, आज एशियाई मार्केट भी नीचे रहे, तो उसका थोड़ा निजात पाना पड़ेगा। और दूसरा, पॉल रायन की जो स्टेटमेंट थी, स्पीकर जो है अमेरिकी कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म में थोड़ी देरी लग सकती है कॉन्सेंसस बनाने में। ये तो ग्लोबल इश्यूज आज मार्केट्स पे हावी हैं। भारतीय मार्केट पे थोड़ी राहत आएगी अगर एक्सपेक्टेशन पे रहते हैं, और एनपीएस के बारे में अगर कुछ आरबीआई कहता है कि कुछ बैंक्स को राहत मिलेगी, कुछ कैपिटल के तौर पे वो किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये है कि लिक्विडिटी के को रोकने के लिए क्या वो बात करते हैं। ये दो चीज़ें रहेंगी। बाकी तो टिप्पणी रहेगी कि मॉनसून देखते हैं, इन्फ्लेशन काबू में है, बट डर लगता है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी वो सब कह चुके हैं दीपाली वो। जी, निपुण मेहता भी मौजूद है हमारे साथ। निपुण, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। अब जैसे बाकी दो जानकारों ने भी कहा कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस पॉलिसी से इन टर्म्स ऑफ ट्विकिंग ऑफ रेट्स, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई अनाउंसमेंट या फिर कई स्टेटमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। आपके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से आउटलुक क्या है आज की पॉलिसी पर? और दूसरी चीज़ ये कि आज की पॉलिसी में कमेंट्री वाइज 2 या 3 सबसे रेलेवेंस बातें क्या होनी चाहिए, अहम बातें, स्पेशली मार्केट और बैंकिंग पर्सपेक्टिव से? गुड आफ्टरनून दीपाली। आई थिंक रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बदलाव की आशा नहीं है। आई थिंक नज़र इसी पे रहेगी कि इन्फ्लेशन पे किस तरह से आरबीआई का स्टैंस रहता है, ग्रोथ पे किस तरह से आरबीआई का स्टैंस रहता है, उसमें कोई बदलाव होता है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से हमने डेट मार्केट में इनफ्लोज देखे हैं, जितना एफआई फ्लोज हैवी देखे हैं, उसकी वजह से हमने कुछ मूवमेंट ज़रूर देखी है इन द 10 ईयर बॉन्ड्स। तो किस तरह से आरबीआई का स्टैंड इंटरेस्ट रेट्स पे रहता है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड बेस्ड ऑन ग्रोथ, उस बेसिस पे शायद बॉन्ड मार्केट में हम ज़रूर कुछ मूवमेंट देखें। और अगर बॉन्ड मार्केट में मूवमेंट होती है तो उसका एक इम्पैक्ट बैंकिंग पे भी आएगा बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट दे हैव। तो एक बैंकों में अगर एक लिमिटेड मूवमेंट आती है तो उस बेसिस पे आ सकती है। बट अदर देन दैट आई थिंक नज़र बिसाइड इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ डेफिनेटली कंसोलिडेशन पे रहेगी, एनपीएस पे रहेगी। कोई स्पेसिफिक स्टैंस रहता है या उसमें कोई ऑब्जर्वेशन आरबीआई का है या नहीं। तो ब्रॉडली इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एंटिसिपेशन ऑफ क्या कमेंट्री आएगी, इसी पे ज़्यादा नज़र रहेगी। आई थिंक जो बैंकिंग सेक्टर पे अगर इसका इम्पैक्ट देखें या बैंकिंग सेक्टर आइदर बॉन्ड मार्केट्स पे इम्पैक्ट हो बॉन्ड मार्केट के बेसिस पे उनके ट्रेजरी गेन्स इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर में किस तरह से होंगे, उस पर नजर रह सकती है और उस वजह से मूवमेंट हो सकती है। या फिर एनपीएस पे कोई ऑब्जर्वेशन हो, बैड बैंक का कुछ ऑब्जर्वेशन हो, तो उस बेसिस पे मूवमेंट हो सकती है। अदर देन दैट वी डोंट सी एनी मेजर मूवमेंट हैपनिंग फॉर द बैंक्स एटलीस्ट टुडे एक्सेप्ट फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस बाय आरबीआई। अच्छा सुनील, एक चीज़ आपसे ये समझना चाहते हैं, जैसे फेड है ना, वो पहले से ही बता रहे थे कि हम साल में 3 बार कटौती करेंगे। अब उनके अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, उनकी ऑल टुगेदर प्रणाली अलग है, हमारी अलग है। हमारे तो हर बार ये डिसाइड होता है कि अब होगा कि नहीं होगा, उनका ऑलमोस्ट डिसाइडेड रहता है कि साल में 3 तो होंगे ही।
हम उम्मीद करके चलें कि जो डाउनवर्ड इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं कि थोड़े घटेंगे, ये ठीक है। इस बार के स्टांस में शायद ये नहीं लिया जाए, इस बार के स्टैंड में नहीं लिया जाए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और कट होगा। ये कट करीब 1 से 1.5% तक भी जा सकता है। इतनी गुंजाइश बैंकिंग सिस्टम में है। अगर एनपीओ को एड्रेस करते हुए आज आरबीआई गवर्नर ऐसा कुछ बोल दें तो? नहीं, देखिए, जहाँ तक इंटरेस्ट रेट कट का सवाल है, आप अगर ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर नज़र डालें तो जैसा आपने इंडिकेट किया, ग्लोबल मार्केट में भी जैसा फेड ने इंडिकेट किया है, इंटरेस्ट रेट वहाँ पे भी बढ़ेंगे। और जहाँ तक डोमेस्टिक सिचुएशन का सवाल है, इन्फ्लेशन, चाहे वो आप सीपीआई की तरफ नज़र डालें या डब्ल्यूपीआई की तरफ नज़र डालें, ट्रैजेक्टरी जो है दोनों ही के केस में रिवर्स हो चुकी है। और उम्मीद ये है कि ये रिवर्स ट्रैजेक्टरी हो सकता है थोड़ी और एसेंचुएट हो आने वाले कुछ महीनों में। तो क्लियरली जो है वो इन्फ्लेशन के फ्रंट पे आरबीआई की नज़र बनी हुई है। और जब तक आरबीआई इस बात से आश्वस्त नहीं होता है कि इन्फ्लेशन या तो इसी स्तर पे रहेगा या इससे नीचे आएगा, तब तक मेरी समझ से आरबीआई जो है पॉलिसी लेवल पे कोई निर्णय नहीं लेगा। और जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट एज अ सिस्टम में कोई कटौती की संभावना है। हाँ, जिस हिसाब से लिक्विडिटी बनी हुई है सिस्टम में, अगर वो लिक्विडिटी बरकरार रहती है तो पिछले जैसे कुछ एक महीने में हमने देखा कुछ बैंकों ने, जैसे एसबीआई और एचडीएफसी ने अपने जो लेंडिंग रेट्स हैं या जिसको हम बेस रेट कहते हैं, उसमें कुछ कटौती की है। तो वो बेशक वहाँ पे कुछ संभावना बन सकती है, परंतु अदरवाइज इंटरेस्ट रेट के और गिरने की संभावना नहीं है। ठीक है। अच्छा अजय, एक्चुअली यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। टिपिकली पिछले 2 बार के पॉलिसी से ऐसा हो रहा है कि बैंक अलग और आरबीआई अलग। टिपिकली आरबीआई ही गाइडेंस देता है क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है, बैंक्स उसका पालन करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि देखिए हम थोड़े सक्षम नहीं हैं, आप बैंक से पूछ लीजिए, अगर उनकी बैलेंस शीट अलाउ करती है तो हम वो कुछ कट कर सकते हैं। ऐसा हुआ, भले वो बीपीएस में कम ही हुआ, वो 15 हुआ, 25 हुआ, जो कि सिस्टम ही एब्जॉर्ब कर लेता है। टिपिकली वो फैक्ट तो आता ही नहीं है। क्या इस बार भी ऐसी टेंडेंसी आपको दिखती है कि बैंक का स्टांस अलग ही रहने वाला है आरबीआई का? आरबीआई आपको एक रोड मैप दे देगा, लेकिन बैंक थोड़े एग्रेसिवली, क्योंकि टिपिकली उनके पास ना बुक्स अच्छी हुई हैं ये नोटबंदी के बाद। और एक रिपोर्ट से मेरे को पता लगा कि जो विड्रॉ है वो उतनी स्पीड से हो नहीं रहा है। तो अबंडेंट कैश है उनके पास अभी भी, तो उनके पास गुंजाइश है अभी भी, शायद आधे % बीपीएस पे, 50 बीपीएस पे ले आए वो कट को। बिल्कुल डिम्पी, और मार्केट के पहलू से मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो भारत ने की है कि एक डायमेंशन पे हमने आरबीआई का ऑब्जेक्टिव लगा दिया कि इन्फ्लेशन को काबू करना, ये है महत्व आरबीआई का। हमें और ये फेल हो चुका है विश्व भर में। जिस भी कंट्री ने ऐसा लिया है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ पाए हैं। हमारे जैसे गरीब नेशन में ये होना चाहिए था कि हम बैलेंस करेंगे ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को। तो आरबीआई तो हाथ धो के बैठा हुआ है कि हम इन्फ्लेशन काबू करेंगे, ग्रोथ की कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ से सरकार ने भी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने में पूरी ऑस्टेरिटी रखी है। तो पैसा कहाँ से आएगा मार्केट में और एंटरप्राइज कैसे बढ़ेगा? 2 तरीके से आ सकता है, या आप फिस्कल स्टिमुलस दीजिए या आप मॉनेटरी स्टिमुलस दीजिए। यहाँ पे दोनों ही नहीं चल रहे। तो ये मार्केट अभी जो दौड़ रहा है वो गुड गवर्नेंस पे दौड़ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे दौड़ रहा है। तो आरबीआई के पास क्या लिमिट है काटने का रेट? बिल्कुल है। आप देखिए पिछले हफ्ते आरबीआई ने बढ़ाई अपने लिमिट्स, जो विदेशी इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदना। तो इतना पैसा आ रहा है भारत में
क्योंकि आप इतने अच्छे दरें दे रहे हैं। एक बैंकरप्ट नेशन ग्रीस जैसा, उसका 10 साल का बॉन्ड है 7.5% और हमारा 10 साल का बॉन्ड 6.80 के बीच में चल रहा है। ये कोई बात हुई क्या? आप इतने सारे विदेशी तैयार हैं 5% पे भी पैसा डालने के लिए भारत में, आप रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं? और हमने देखा है रेट और इन्फ्लेशन में इतना कुछ रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन आती है सप्लाई साइड से ज़्यादा। अगर बॉटल नेक्स हैं जो सप्लाई साइड हैं वो कॉज करते हैं, या अगर तेल की कीमत बढ़ती है और सरकार अगर पास ऑन करती है, उस तरह की चीज़ों से हमारी इन्फ्लेशन आती है। तो ये तो मैं कहूँगा कि एक फेलियर रहा है पॉलिसी फ्रंट पे, एड्रेस नहीं हो रहा। बैंकर्स तो नहीं करेंगे, बैंकर्स बोलेंगे कि पहले डिपॉजिट्स की दरें कम हो जाएं और डिपॉजिट जो पुरानी दरों पे हैं वो मैच्योर हो जाएं, तब हम करेंगे। वो अपना मार्जिन कभी कम करने वाले नहीं। तो ये सरकार और सेंट्रल बैंक से ही आता है रेट कट का स्टिमुलस, जो कि इकोनॉमी में रेट्स नीचे लाता है। और इससे अब क्या हो गया डिम्पी, क्रेडिट तो बढ़ नहीं रहा है, कोई नई कैपेक्स कोई कर नहीं रहा है, तो इकोनॉमी चल रही है प्राइवेट कंजम्पशन पे और एक्सपोर्ट्स पे, सरकारी खर्चे पे। बट प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़रूरी है कि वो साल दर साल फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई कैपेसिटी लगाएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, वो एक कैस्केडिंग वर्चुअस सर्कल बनता है, वो इकोनॉमी में नहीं बन पा रहा है। ना फिस्कल कर रहा है कुछ, ना मॉनेटरी इसकी तरफ कुछ फोकस दे रहे हैं। बिल्कुल।